हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक के बारे में जो टॉपिक है तलाकुल बिद्दत के बारे में पढ़ाएंगे, जिसको तलाकुल बैन के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिपल तलाक के नाम से भी जाना जाता है, तिहरा तलाक के नाम से भी जाना जाता है। तलाकुल बिद्दत मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक का सबसे बुरा रूप माना जाता है। विधि की कठोरता से बचने के लिए इसको हिजरा की दूसरी शताब्दी में आमेदिया लोगों ने इसको अपनाया था और इस विधि को तलाकुल बिद्दत को शफी और हनफी विधि मान्यता देती है। शिया और मालिकी विधि शास्त्र तलाकुल बिद्दत को मान्यता नहीं देता। अब तलाकुल बिद्दत के अंदर तलाक का प्रोसीजर क्या है, कैसे तलाक होता है। हमने तलाकुल सुन्नत में तलाक एहसन और तलाक हसन के बारे में भी पढ़ा। तलाकुल बिद्दत का उच्चारण भी 3 उच्चारण किए जाते हैं और ये तीनों उच्चारण तुहर की अवस्था में ही किए जाते हैं, यानी पाक अवस्था के बारे में किए जाते हैं, जब स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं होता है। तो पवित्र अवस्था में या एक तुहर की अवस्था में ही तीनों उच्चारण किए जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें तलाक देता हूं, पति अपनी पत्नी से कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। या ये भी कह सकता है कि मैं तुम्हें अनिवर्तनीय अखंडनीय तलाक देता हूं और हमेशा के लिए हराम बनाता हूं। ये जो तलाक है, उच्चारण पूरा होते ही ये तलाक अखंडनीय हो जाता है, इर्रिवोकेबल हो जाता है। वापस वो पति पत्नी की तरह बिना हलाला के प्रोसीजर के जुड़ नहीं सकते, वापस अपने घर को बसा नहीं सकते। तो तलाकुल बिद्दत का सबसे बुरा रूप माना है। इसका कारण यह है कि बोलते ही ये अखंडनीय तलाक हो जाता है, उच्चारण संपूर्ण होते ही अखंडनीय तलाक हो जाता है, इसलिए इसको तलाक का सबसे बुरा रूप माना गया है। अब इसके बारे में विभिन्न केस है। इससे पहले कौन कौन से केसेस आए हैं, सबसे पहले हम देखेंगे रशीद अहमद वर्सेस अलीसा खातून का केस, जो प्रिवी काउंसिल के द्वारा डिसाइडेड किया गया। और इसके अंदर गयासुद्दीन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी अलीसा खातून को उसकी अनुपस्थिति में तलाक दे देता है, मौखिक रूप से तलाक का उच्चारण करता है और उसके बाद वो तलाकनामा लिखवाता है। प्रिवी काउंसिल ने पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक दिया गया था, उसके बावजूद भी इस तलाक को अखंडनीय माना और अंतिम माना। और उसके बाद गयासुद्दीन अलीसा खातून पति पत्नी की तरह रहते हैं, 5 बच्चों को जन्म दिया जाता है। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि इस तरीके से एक बार तलाक जब पूर्ण हो गया, अखंडनीय हो गया और उसके बाद पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत ये इलीगल होगा, इनवैलिड होगा, ये जायज नहीं होगा। उसके बाद आयशा बीबी वर्सेस कादिर इब्राहिम, मद्रास हाईकोर्ट ने इसके बारे में कहा कि पति की अनुपस्थिति में, एक पति अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में भी तलाक देता है, तो इस तरीके का जो तलाक है वो मान्य होगा। इसके अंदर पति ने पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक दिया कि मैं तुम्हें अनिवर्तनीय तलाक देता हूं और हमेशा के लिए हराम बनाता हूं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये तलाक बिद्दत के रूप में या तिहरा तलाक के रूप में मान्य है और मुस्लिम विधि के अंदर वैलिड होगा। पत्नी के उपस्थित होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके जो शब्द है, जो उच्चारण है, वो बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करते हो कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। इसके बाद एक रहमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तलाकुल बिद्दत है वो एक तलाक का बुरा रूप है और इसके अंतर्गत मुस्लिम विधिवेताओं को ये सोचना चाहिए कि जब तक सुलह के प्रयास ना किए जाएं, तब तक इस तरह का तलाक कुरान और हदीस की आत्मा के विरुद्ध होगा। रहमतुल्लाह स्टेट ऑफ यूपी। उसके बाद शमीम आरा वर्सेस यूपी सरकार, शमीम आरा वर्सेस यूपी सरकार, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकुल बिद्दत के अंतर्गत ये जरूरी है कि पति पत्नी 2 विवाचक नियुक्त करें, सुलह के प्रयास करें और सुलह के प्रयास जब सारे विफल हो जाएं, तभी तलाकुल बिद्दत को मान्यता दी जाए। और तलाक बिद्दत देने का समुचित कारण होना चाहिए, बिना उचित कारण के तलाक देना गलत है और मुस्लिम विधि शास्त्रियों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही लेटेस्ट केस जो आया, जिसने तलाकुल बिद्दत के संबंध में जो लॉ है भारत के संदर्भ में खास तौर से, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। केस का नाम सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017।
डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर 5 न्यायाधीशों की जो पीठ है उसमें डिसीजन हुआ बहुमत से, 3-2 के बहुमत से, और उसमें ये माना कि तलाक बिद्दत तलाक का सबसे बुरा रूप है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भारत के संविधान की आत्मा के खिलाफ है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के खिलाफ है, विधि के समक्ष समता के खिलाफ है और एक महिला की गरिमा के खिलाफ है कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष 3 बार तलाक तलाक बोलता है और उस पत्नी का, महिला की जिंदगी क्षण भर में समाप्त हो जाती है, उसका सहारा छूट जाता है, उसका परिवार टूट जाता है। तो ये संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के खिलाफ है। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया और सरकार को कानून बनाने के लिए इसमें दिशा निर्देश जारी किए। उसके बाद भारत की संसद ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 में एक बिल पास किया, मुस्लिम महिला का अधिकार का संरक्षण, विवाह पर अधिकारों का संरक्षण, और इसके अंदर तलाक बिद्दत या 13 तलाक को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और अपराध घोषित किया, इसको क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया और अब तलाक बिद्दत एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, अर्थात इसका अस्तित्व भारत की विधि के अंतर्गत इसको एक अपराध के रूप में मान लिया गया है और ये जो रूढ़ी है वो खत्म कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति तलाक बिद्दत के द्वारा तलाक देता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। थैंक यू।